हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो CSIR की तरफ से आया है। तो यहाँ पे टू डिफरेंट नोटिफिकेशंस आए हैं, दोनों ही नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा CSIR का जो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर जाना जाता है और इसके अंदर डिफरेंट जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट अनाउंस हो रखी है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/7/2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट जो रहेगा वो 15/8/2025 रहेगा, तो इससे पहले अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट डोमेन में वर्क करता है। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 25 वैकेंसीज है। लेवल 6 का रहेगा जिसमें 35,400 से 1,12,400 है। साइंटिस्ट की भी अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी मैं उस नोटिफिकेशन को भी बताऊंगा। तो टोटल आपको 71,000 के आसपास जो है यहाँ पे इनरोलमेंट मिलेगा। 28 ईयर जो है इन्होंने एज लिमिट रखी हुई है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस तो आप क्लियर अगर अलग अलग ब्रांच वाइज देखें तो मैकेनिकल की वैकेंसीज है जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल का अगर आपके पास है 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, और अगर 2 ईयर का रिलीवेंट डिसिप्लिन में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो कि जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल ग्रेड 3rd में असिस्टेंट ग्रेड में कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसीज है। तो कंप्यूटर साइंस में भी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में अगर आपका है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी में है 3 इयर्स वाला, एंड 2 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग इन सब की वैकेंसीज भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंट ब्रांचेज वाइज वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने कर रखा है। आगे अगर हम देखें तो बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस क्या रहेंगे वो मेंशन कर रखे हैं। अदर कंडीशंस क्या रहेगी, तो जो भी आपको अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं वो भी डेफिनेटली जो बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं उसी टाइप से यहाँ पे भी आपको अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कंप्लीट जो डिटेल है वो यहाँ पर इन्होंने बता रखी है कि लाइक अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो कौन कौन सी कैटेगरी के PWD के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। EWS कैटेगरी के क्या क्या नॉर्म्स है, मतलब कितना आपके पास लैंड होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करना है CSIORAC.in पर, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ प्लस GST यानी कि 590 रुपीज़ आपका यहाँ पे लगेगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर्स जितनी भी डिटेल्स है उसको आपको रखना है। यहाँ पे अगर हम देखें इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी दे रखा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट 1 में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट ये सब आएगा। पेपर 2 में टाइम अलॉटमेंट 30 मिनट्स का रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज ये सब आएगा। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 75 मार्क्स के लिए यहाँ पे रहेंगे। 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर फिर पेपर 3 आपका टाइम जो है 90 मिनट मिलेगा। जो कंसर्न सब्जेक्ट जिसमें जैसे सिविल, मैकेनिकल जो भी आपका है उस हिसाब से आपको अप्लाई करना रहेगा। फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आपको फिल कर देना है। तो गाइज ये PDF जो है डेफिनेटली मैं आपको kuldip_sir_pw टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला अगर हम देखें CSIR का सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पर सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो है यहाँ पर अदर रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट की भी आ रखी है। तो साइंटिस्ट की अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 17 वैकेंसीज अवेलेबल है। पे लेवल 11 रहेगा, 67,700 से 2,87,700, 1,38,000 के अप्रोक्सीमेटली आपका 7 CPC से मंथली सैलरी बनेगा। एज लिमिट 32 ईयर इन्होंने रखी हुई है। तो साइंटिस्ट की वैकेंसीज भी अवेलेबल है जिसमें अगर आप देखोगे साइंटिस्ट में कई सारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइक किसी लोअर NIT से या फिर NIT से MTech कर लेते हैं, साथ में गेट वगैरह की EAC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फाइनल ईयर में भी होते हैं। तो डेफिनेटली ये उन टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि ME MTech अगर आपने कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन हो आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई हो। सिमिलरली साइंटिफिक कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है बट ME MTech आपको चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे अदर जो और डिफरेंट जो साइंस का डिसिप्लिन है उनके लिए भी है ME MTech। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज आपको अलग अलग डोमेन में देखने को मिल रही है।
यहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। तो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज और आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज, मैकेनिकल की वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो एम ई एम टेक अगर आपका है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अप्रोक्सीमेटली 1,38,000 के आसपास आपको सैलरी स्लेब मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा जॉब का डिस्क्रिप्शन बता रखा है, बेनिफिट जो है डेफिनेटली वो सेम जो मैंने आपको लास्ट जो प्रीवियस नोटिफिकेशन में बताया उसी तरीके से आपके लिखे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहेगी, अलाउंसेज और जो भी है। एज जो है आपको शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर का और ओबीसी को 3 ईयर का एज रिलैक्शन मिलेगा। बाकी और भी यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारे डिटेलिंग और भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ गाइस तो इनका मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा वो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अलावा डिजायरेबल में कोई जो बता रखा है उसमें कोई है क्या, बाकी आपकी जो क्वालिटी जितनी भी चीज़ें उनको ऑब्जर्व करके रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है यहाँ पर 11/8/2025 से पहले अप्लाई कर लेना है, सेम 590 रुपीज़ है। बाकी गाइस ये जो नोटिफिकेशन है इसकी पीडीएफ भी मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर अप्लाई कर दूंगा। आप में से जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो अप्लाई कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का वेट करिए। बहुत सारी रिक्रूटमेंट फ्रेशर्स के लिए आती है, बहुत सारी अदर क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आती है, बट इंजीनियरिंग के लिए जो भी स्टूडेंट जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट एमईएम टेक में होते हैं और वो साथ में जो है ईएसी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं। और आप सबको पता है गेट वाला पे ईएसी और गेट दोनों की चीज़ें चलती है, तो दैट्स व्हाई उनको ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। आप अगर मान लीजिए फ्रेशर्स से तो फ्रेशर्स वाली वैकेंसीज का वेट करिए और उसमें अप्लाई करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू, गुड बाय।